अच्छा, जस्ट इमेजिन दैट योर कार हैज़ नो रिवर्स गियर। गाड़ी में जो रिवर्स गियर होता है ना, आप एज्यूम करें कि आपकी गाड़ी में रिवर्स गियर ही नहीं है, फिर क्या होगा? ज़रा इस गाड़ी को देखें, आए ज़रा इधर देखें। आपने गाड़ी ऐसे पार्क कर दी और इस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, अब ये गाड़ी पीछे कैसे निकलेगी? तो ज़ाहिर यकीनन आपको कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा जो इसको धक्का लगाएंगे और फिर जाके गाड़ी पीछे निकलेगी। अच्छा, अब ज़रा केस को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अगर ये मेरा गैराज है, ये तो देखिए फ्लैट है, अगर ये इस तरह होता कि ये ऐसे स्टीप होता, यानी ये इस तरफ झुका हुआ होता, यूं ऐसे इंक्लाइन, और आगे दीवार होती, फिर क्या करते? फिर तो 2-3 बंदों का काम नहीं होता, बिकॉज यू डू नॉट हैव रिवर्स गियर। तो फिर तो आपको 10 बंदे बुलाने पड़ते और इतनी वजनी गाड़ी को फिर पीछे धक्का लगाते बड़ी मुश्किल से। तो इसका मतलब अगर रिवर्स गियर नहीं है तो पार्किंग इस तरह करना, ये तो कोई बात ही नहीं, यानी आप तो फंस गए। अब आए मोटरसाइकिल पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ये मोटरसाइकिल है ना, बल्कि मैं अभी फिर बताता हूँ, ये मोटरसाइकिल, इसका वज़न इट्स लाइक अ फेदर, एक पर की तरह है, हल्का। जब ये सीधी खड़ी हो और व्हेन इट्स ऑन द वे, मोशन में हो, जब ये भाग रही होती है, तो इसका वज़न ऐसा है जैसे एक हल्का पत्ता हो, सही है ना, एक हल्का पर हो, बस दैट्स इट। लेकिन अदरवाइज़ मैंने आपको इसका वज़न बताया है कि जब ये पार्क हुई हुई है तो इसका वज़न, एक्चुअल में इसका वज़न जो है वो कितना है भाई? करीब 1000 पाउंड के करीब ये वज़न है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसके अंदर रिवर्स गियर नहीं होता। ये वो होंडा CD70 नहीं है कि ऐसे ही साइकिल की तरह घुमाई और पप्पू जाके दही ले आ ना। इसका मतलब इसकी पार्किंग की भी एक अपनी टेक्निक है। अगर आपने वो टेक्निक गलत यूज़ कर ली, आप बाउंड हो गए, फंस गए, आप निकाल ही नहीं सकते, यानी बिल्कुल वाकई में जैम हो गए। आपने देखा होगा लोग जब भी मोटरसाइकिल पार्क करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट दीज बिग बाइक्स और ये हार्ले डेविडसन ये वाली सारी, तो इनको ये हमेशा, इनकी जो नोज़ होती है, द नोज़ ऑफ द मोटरसाइकिल, ये आप देखना कि ये जब पार्क हुई भी होती है तो ये उस पोजीशन में होती है जो राइडिंग पोजीशन होती है, कि इसके बाद ये फ़ौरन निकालें और निकल जाए, सही है ना, इस तरह खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें रिवर्स गियर नहीं है। अगर आपने कहीं जाके मोटरसाइकिल पार्क कर दी ऐसे और आगे दीवार है, आपने पार्क कर दी, आगे ग्रिल है या व्हाटएवर, और ऐसे पार्किंग स्पॉट में कर दी, आप उसको पीछे कैसे निकालोगे? आप निकाल ही नहीं सकते, आपको 3-4 बंदे बुलाने पड़ेंगे, बल्कि ज़्यादा बुलाने पड़ेंगे, और वो उसको फिर किस तरीके से निकालेंगे, यानी इट वुड बी अ मैस। या आगे कोई गाड़ी खड़ी है, फॉर एग्जांपल आपने पार्क तो कर दिया, आगे दीवार नहीं है, लेकिन बाद में कोई गाड़ी आगे खड़ी हो गई, अब क्या करोगे? तो इसीलिए चाहे ग्राउंड फ्लैट हो, स्टीप हो, कुछ भी हो, पार्किंग करते हुए आपने करना क्या होता है कि आपने जब पार्क कर रहे हो तो आपने इसका इंजन ऑफ नहीं करना अनटिल एंड अनलेस आप पूरा टर्न लेके इसको, यानी यहाँ पर अगर ये पार्क करनी है तो इसको यहाँ से यूँ घुमा के प्रॉपर और इधर ला के खड़ी करनी है, सही है ना। ये नहीं करना कि जब मैं स्टार्ट करूँगा बाद में, यानी कोई मैं चीज़ें बाय करने गया हूँ या वॉट एवर यू राइडिंग, और आपने पार्क कर दिया और उसके बाद आ रहे हो, फिर तो हो ही नहीं सकेगा। यानी इसकी ये बड़ा एक स्ट्रेटजिक इशू है कि भाई आपको इसको पार्क करना है, और ऑलवेज़ ये ऐसा ही होता है, चाहे नॉर्मल हो, स्टैंडर्ड हो, स्टीप हो, कुछ भी हो, आपकी पार्किंग हमेशा ऐसे होती है कि आपकी नोज़, फिर उसके बाद बस आप आए बैठे एंड यू जस्ट स्टार्ट। तो आप देखना हमेशा जब भी वो पिक्चर्स भी आप देखोगे, ग्रुप राइडिंग देखोगे, कुछ भी देखोगे, उसमें हमेशा पार्किंग, क्योंकि देखिए इसको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इसको इंसानी बॉडी, आपकी ताकत, वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, इसको कंट्रोल करेगा, इसको पावर देगा इसका अपना इंजन। तो इसके इंजन से ही आपने खेल के पार्क करना है और इंजन से उठाना है। फिर हाँ, फिर यूँ भी हो, क्या मसला है, इंजन है ना, वो तो फर्स्ट गियर पे उठाएगा और ऊपर लेके चला जाएगा। लेकिन अगर यूँ है तो उसमें तो रिवर्स गियर है ही नहीं। हाँ, वो जो मोटरसाइकिल होती हैं वो जिसमें वो 3 व्हील होते हैं, वो जो नहीं ट्राई होती है, हार्ले डेविडसन की आपने देखी होगी, उसमें रिवर्स गियर होता है, उसको लगा लें फिर जैसे मर्जी लगानी। लेकिन इसको आप नहीं लगा सकते, इसमें रिवर्स गियर नहीं है, वजन भी है, रिवर्स गियर नहीं है। तभी मैंने आपको एग्जांपल दी एक गाड़ी की। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट मॉर्निंग नाउ। थैंक यू।